बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल वॉट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक विस्फोट की मौजूदगी की शक्ति रखते हैं। इसके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और वे फिर कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका पिछले कई सालों से बदनाम रहा है। बरमूडा ट्रायंगल को समझने से पहले हमें इसके इतिहास को समझना होगा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी ढंग से यहाँ से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। जानकारों का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ। उन्होंने अपने लेखों में इस ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके राडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र ठीक से काम ही नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर रहस्यमयी क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामात मानते हैं, तो कुछ लोगों को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में अखबार में लेख छपा। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सैंड का एक संक्षिप्त लेख का भी प्रकाशित किया। इस लेख में कई हवाई एवं समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बमवर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया कि बरमूडा त्रिकोण में गायब हो रहे चालकों को यह कहते हुए सुना गया कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ सही होता दिखाई नहीं दे रहा। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमयी घटना को मैरी सिलेक्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वहां कभी पहुंच ही नहीं पाया। बाद में ठीक 1 माह के बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था।
इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज किसने कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है बरमूडा ट्रायंगल। दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हमें एक तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं और कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हों, या कुछ उस तरह जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील हो जाता है। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इस सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो दूसरे छोर में पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं है जो इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जान सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों।